घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि आज सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे पीएम किसान की 8वीं किस्त। देश भर के किसानों से करेंगे संवाद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। योजना की 8वीं किस्त आज यानी कि 14 मई को जारी होगी। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर देंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना का कहर, बिहार में अगले 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 25 मई तक रहेगी पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कहा है कि राज्य में संक्रमण को रोकने के लिए 25 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि देश में सबसे अधिक कोरोना के मामले वाले राज्य महाराष्ट्र में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य में अब लॉकडाउन 1 जून सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। अभी तक राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में पहले की तरह ही सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी और पहले जो पाबंदियां लगाई गई थी वे पूरी तरह से बनी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में मुफ्त मिलेगा 72 लाख लोगों को राशन, जल्द जारी किया जाएगा नया आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली में मई का राशन सामान्य दरों पर बांटे जाने के आदेश के तुरंत बाद ही खाद्य और आपूर्ति विभाग ने 24 घंटे के अंदर ही इसको वापस ले लिया। इस संबंध में अब नया आदेश जारी किया जाएगा। इसमें मुफ्त राशन बांटे जाने के निर्देश दिए जाने की उम्मीद है। अब बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका फैसला लेंगे कि राशन मुफ्त बांटा जाएगा या सामान्य दरों पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 महीने का सरकारी राशन मुफ्त देने का ऐलान किया था। इसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मई को दिल्ली के 72 लाख लाभार्थियों को मई और जून का राशन मुफ्त दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया कि कार्ड धारकों को राशन की कीमत देनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना से बेसहारा हुए परिवार और बच्चों को 5,000 रूपए का पेंशन, फ्री राशन और शिक्षा देगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए बच्चों और परिवारों को अब मुफ्त में राशन, परिवारों को पेंशन और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं देगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से अपने को खो चुके परिवारों को इस तरह की मदद देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड वैक्सीन पर सरकार का बड़ा बयान, अगले 3 से 7 महीने में देश में होगी 200 करोड़ से ज्यादा डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर सरकार की तरफ से एक अहम बयान आया है। बयान इसलिए अहम है क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है और अधिकांश राज्यों में वैक्सीन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मई को एक महत्वपूर्ण डेटा शेयर करते हुए कहा कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच देश में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले 3 से 7 महीने में देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारतीय रेलवे ने इन 56 ट्रेनों को किया कैंसिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना का कोहराम जारी है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों को 16 मई तक कैंसिल कर दिया है। इस बारे में जानकारी भारतीय रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सभी ट्रेनें इस वक्त अगले आदेश तक कैंसिल कर दी गई हैं, जिसमें कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो समेत कई बड़ी ट्रेनें शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम हो कि इससे पहले भारतीय रेलवे ने 23 शहरों में चलने वाली करीबन 28 ट्रेनों को 30 जून तक के लिए रद्द करने का ऐलान किया था। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी
बड़ी खबर कि सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर किया है एक बड़ा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कहर बरपा रही कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण न केवल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से संकट का सामना कर रही है। आपको बता दें कि जानलेवा संक्रमण कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थान लंबे समय से बंद है। इसी के मद्देनजर 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब इसी क्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल ने शुक्रवार 13 मई 2021 को कोविड-19 स्थिति और कई जिलों में लॉकडाउन के कारण कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी हैं। हालांकि ओपन स्कूल बोर्ड ने अभी तक नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई और परिवहन व्यवस्था करने के दिए निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में फैले कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रवासी मजदूरों की सुध ली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा को एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में फंसे प्रवासी कामगारों को मुफ्त सूखा राशन देने और उनके लिए सामुदायिक रसोई चलाने और जो प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन, चाहे वो रेल हो या बस हो, इसका इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से निजी बस संचालक अत्यधिक किराया न वसूलें। केंद्र को उन्हें परिवहन की सुविधा देने के लिए रेलवे को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी बोले वैक्सीन ऑक्सीजन ही नहीं, मोदी भी गायब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में फैले गंभीर कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की कमी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए आज कह दिया कि महामारी के विरुद्ध लड़ाई गायब रहकर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ सामने आकर जीती जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ प्रधानमंत्री भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री की फोटो। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगले हफ्ते से मिलने लगेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। जुलाई से देश में शुरू होगा इसका उत्पादन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गुरुवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत के बाजार में अगले हफ्ते से स्पुतनिक वी वैक्सीन की बिक्री शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने एक और बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई से इस वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि FDA WHO द्वारा अनुमोदित कोई भी वैक्सीन की कंपनी भारत आ सकती है। आयात लाइसेंस 1-2 दिनों के भीतर दे दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में सामने आए 10,489 केस, जबकि 308 मौतें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 10,489 मामले सामने आए। हालांकि बड़ी संख्या में हो रही मौतें अब भी दिल्ली के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बीते एक दिन में 308 मौतें हुई हैं। पर दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इसी अवधि में 15,189 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 42,582 नए केस मिले। वहीं 850 लोगों की मौत हो गई है। जबकि अगर बात करें कर्नाटक की तो यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 35,297 नए केस मिले। वहीं 344 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 17,775 नए केस मिले, जबकि 281 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर के आशंका से पहले ही उठाया गया बड़ा कदम। 2 साल से ऊपर वाले बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से पहले ही और दूसरी लहर के बीच लड़ाई के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। गुरुवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 525 बच्चों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान टीके की पहली और दूसरी डोज का अंतराल 28 दिनों का होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अरब सागर में बन रहे साल का पहला चक्रवाती तूफान, नाम होगा टॉकते, जाने कब और कहां देगा दस्तक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की तरफ से आने वाले चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे कि अरब सागर से सटे हुए लक्षद्वीप की तरफ बढ़ने की आशंका है। इस दौरान ये तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो देश के पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इसके गवाह बन सकते हैं। इसकी वजह से 14 से 16 मई के बीच केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।